प्रभु क्या किसको हटाता है? कड़क्ष को। जब वो कब्र से निकला, लाजर कैसा निकला था? वो उनका हाथ और पांव क्या था जी? बंधा हुआ था। जब हम प्रभु में नहीं थे, जब प्रभु के पास आए, हम पूरा रीति से पाप, नशा में, बीमारी में क्या था जी? हम बंधे हुए थे प्रियो। यीशु मसीह ने हमारे जीवन से बंधन को तोड़ा। हमारे ऊपर ये थोपा गया था जाति के नाम से, उनके साथ खाना नहीं खाना, उनके साथ नहीं बैठना। ये जात भाव हमारे अंदर में पहले थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें जात भावनाओं से, नीचे ये निचता से हमें क्या किया जी? आजाद किया। उसके बाद और क्या लिखे है? लाजर का मुंह क्या था जी? वो बंधा हुआ था, अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने से कहा उसे खोल दो। हालेलुया। जी हाँ, आपको अधिकार नहीं था कि आप किसी के ऊपर बोले, लेकिन प्रभु ने आपको बोलने का अधिकार दिया। प्रभु ने अपने मुंह को खोला। जो संसार के ईश्वर ने आपके मुंह को क्या कर दिया था? बांध दिया था जी। समानता का अधिकार में, जैसे लोग संविधान पढ़ते तब उनको समझ में आता है कि संविधान ने हम सबको क्या दिया जी? समानता के क्या दिया जी? अधिकार दिया है। और बाइबल यही चीज हमें दिया। अब ये सब घटना घटने के बाद, अब पढ़ी 45 में हम पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे, उसका यह काम देखा। उनमें से बहुतों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ फरीसियों ने पास जाकर यीशु के कामों को समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है? यहाँ मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। अब समझ रहे, बाकी लोगों का जो रोजी रोटी वहां में बंद हो रहा है, लोगों को महिमा मंडल बंद हो रहा है। ध्यान सुनिए, जब यीशु की महिमा बढ़ने लगती, जब लोग यीशु के पास आने लगते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी काम धाम बंद होने लगता है प्रियो। तो वो यीशु मसीह के विषय में षड्यंत्र, आज मसीह के खिलाफ इतने षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मालूम है, अगर मसीहत फैलेगी, बढ़ेगी, तो हमारा दुकान क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्योंकि प्रभु के पास हम जाते हैं, हमारे जीवन से पत्थर की हृदय निकालते हैं, हमें हमारे मुंह को खोलते हैं कि हम खुल के बोल सके। हमारे हाथ पर बंधे थे बीमारी में, नशा में, जकड़े हुए थे पाप पे, प्रभु ने हमें क्या किया? वहां से आजाद किया। और सुनिए आगे 12 अध्याय में, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 19 वचन में, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उनके पीछे हो चला है। अब देख रहे जी, यीशु मसीह के पीछे इतनी भीड़ जा रही है, और वहां के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको जलन हो रही है। जलन हो रही, क्या बोल रहे जी? तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम कुछ नहीं कर पाते। देखो संसार उनके पीछे हो चला है। इसी कारण से मसीह का टारगेट किया जा रहा है। समझ रहे जी? क्योंकि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही है, के पाप को छोड़ के आज यीशु मसीह के पीछे जा रहा है। इसी कारण जो बड़े बड़े अपने आप को, जो यहाँ के, जो भारत देश के अपने आप को शास्त्री समझते, फरीसी समझते हैं, ऐसे लोग षड्यंत्र रचा जा रहे हैं और लड़ पड़ रहे जाके बीच में आम लोग। कौन लड़ रहे जी? आम लोग। जी हाँ, हमें एक वर्ग में क्या समझते हैं? ओबीसी है, एसटी है, निचले है, दलित है, ये हम पर ये लांछन लगाया गया था। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमारे सारे बंधन को खोला, हमें समानता का अधिकार दिया, हम चर्च में, हमारे जीवन से भेदभाव खत्म हुए। ये चीज कुछ लोगों को चुभ रही है, और इसी कारण से हमारे खिलाफ में, मसीह खिलाफ षड्यंत्र बना है। और यही बात भजन संहिता में 2 अध्याय में कहा, जाति जाति के लोगों ने क्यों हुल लड़ना चाहिए? हालेलुया। देश देश के लोग क्यों बैठकर बातें सोच रहे हैं? राजा परमेश्वर के अभिषिक्त विरोध में क्यों योजना बनाई? इसी कारण से। अब देखिए, जगह जगह आज मस्जिद के खिलाफ में महासभा बुलाई जा रही है। ठीक है, अभी मोहला मानपुर जिला में पूरे साहू समाज को पुलिस थाना बुलाया गया। तो क्यों चर्चा जा रहे हो? अपने समाज, अपने धर्म को छोड़ के। अभी कर्म जयंती के पहले पूरा बस्तर में आग लगा हुआ इसलिए, क्योंकि बाइबल स्वयं बताता है जब यीशु मसीह अच्छे काम किए, यीशु मसीह क्या कीजिए? लोगों के हाथ पांव खोले, मुंह खोले, पत्थर निकाले, तब लोगों के पेट पे दर्द होने लगे। वहां सब लोगों ने जो अपने आप को ईश्वर के जैसे समझते हैं, ऐसे लोग भी आज हमारे भारत देश में। हालेलुया, यीशु मसीह की प्रियो। शताव हमारे साथ जो मसीह समाज है वो आम बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जब हरे पेड़ के साथ कर सकते तुम सूखे पेड़, तुम्हारे साथ क्या लोग नहीं करेंगे? सावधान रहे।
प्रार्थना करें, वो आपको ताकत देगा, उसी ताकत से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत